आज का हमारा जो टॉपिक है जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी, आनुवांशिक शब्दावली के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कारक, फैक्टर की बात करते हैं। कारक क्या होते हैं? आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य है वो किनके द्वारा किया जाता है? कारक के द्वारा किया जाता है। कारक को जीन नाम जोहानसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा है वो दिया गया था। जो जीन होते हैं वो क्या करते हैं? आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। और डीएनए की निश्चित लंबाई का खंड जो जीवों में लक्षणों को अभिव्यक्त करता है उसे कहा जाता है जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है वो हम लेते हैं लक्षण। कैरेक्टर। लक्षण क्या होते हैं? लक्षण का मतलब क्या होता है? किसी जीव के दृष्टिगत गुणों को, जो जीव के लक्षण कहलाते हैं, जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं उन्हें हम बोलते हैं लक्षण बोलते हैं। जैसे जीव की लंबाई है, जीव का रंग है, ये कहलाते हैं लक्षण कहलाते हैं। जैसे कोई जीव है लंबा होता है, कई जीव है वो बौना होता है, रंग है काला है, सफेद है, हरा, पीला, ये क्या होते हैं? कैरेक्टर होते हैं जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं। अब इसके बाद में हम तीसरा पॉइंट लेते हैं विप्रियासी लक्षण। विप्रियासी लक्षण है वो क्या होते हैं? देखो, विप्रियासी लक्षणों का मतलब होता है जीव के लक्षणों में दो से अधिक स्वरूपों को विप्रियासी लक्षण कहते हैं। जैसे तने की लंबाई के दो लक्षण होते हैं। पहला लक्षण होता है लंबे पौधे और दूसरा लक्षण होता है बौने पौधे। तो ये दो विप्रियासी लक्षण हो गए। एक हो गया प्रभावी और दूसरा लक्षण है वो हो गया अप्रभावी लक्षण हो गया। और जैसे हम बात करते हैं कि मनुष्य के ब्लड ग्रुप में 4 विप्रियासी लक्षण पाए जाते हैं, ए बी और 4 विप्रियासी लक्षण पाए जाते हैं। चौथे पॉइंट ये हम बात करते हैं प्रभावी व अप्रभावी लक्षण। देखो, जब जनकों का क्रॉस करवाया जाता है, ये शुद्ध लंबे पौधे, ये शुद्ध बौने पौधे, दोनों का क्रॉस करवाया जाएगा तो यहां प्राप्त हुआ कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहां पे ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन, इसमें जो प्रभावी लक्षण है वो है कैपिटल टी जो लंबे को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये प्रभावी हो गया। ये लक्षण है वो प्रभावी, और स्मॉल टी जीन है वो बौने पौधे को प्रदर्शित करती है जो अप्रभावी लक्षण है। यानी F1 जनरेशन में जो लक्षण प्रकट होता है उसे हम बोलते हैं प्रभावी लक्षण, और F1 जनरेशन में जो लक्षण प्रकट नहीं होता है उसे कहा जाता है अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। यानी जब शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधों का क्रॉस करवाया जाएगा, जो लक्षण प्रकट होगा उस लक्षण को तो कहा जाता है प्रभावी, और जो लक्षण प्रकट नहीं होगा उसे कहा जाता है अप्रभावी। पांचवा पॉइंट हम लेते हैं समयुग्मनजी व विषमयुग्मनजी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं समयुग्मनजी का अर्थ क्या है। किसी जीव में लक्षणों को प्रकट करने के लिए यदि दोनों जीन प्रभावी हो या दोनों जीन अप्रभावी हो तो इसे हम कहते हैं समयुग्मनजी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, दोनों कैपिटल टी, ये दोनों जीन प्रभावी हैं तो समयुग्मनजी अवस्था, और दोनों स्मॉल टी, ये दोनों जीन अप्रभावी हैं तो इस अवस्था को हम कहते हैं समयुग्मनजी। यानी किसी जीव में लक्षण को प्रकट करने के लिए यदि दोनों जीन प्रभावी हो या दोनों जीन अप्रभावी हो तो इसे कहते हैं समयुग्मनजी। विषमयुग्मनजी का अर्थ क्या होता है? किसी जीन में लक्षण को प्रकट करने वाली दोनों जीनों में से एक जीन प्रभावी तथा दूसरी अप्रभावी हो
तो इसे हम कहते हैं विषम युग्मनजी। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी प्रभावी है और स्मॉल टी है वो अप्रभावी है। दूसरा उदाहरण है कैपिटल टी और स्मॉल कैपिटल आर और स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल आर है वो प्रभावी है, स्मॉल आर है वो क्या है, अप्रभावी है। यानी सम युग्मनजी का मतलब दोनों जीन प्रभावी हो या दोनों जीन अप्रभावी हो। विषम युग्मनजी में एक जीन प्रभावी और एक जीन है वो अप्रभावी हो, तो इसे सम युग्मनजी और विषम युग्मनजी कहा जाता है। इसके बाद में हम अगला जो पॉइंट है वो हम ये लेते हैं युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी। अब बात आती है युग्म विकल्पी का अर्थ क्या होता है, किसी लक्षण के दो विपरीयासी लक्षणों को निर्धारित करने वाली जीन क्या कहलाती है, युग्म विकल्पी कहलाती है। जैसे मैंने लिया कैपिटल टी और दोनों स्मॉल टी, यहाँ पे क्या है, किसी लक्षण के दो विपरीयासी लक्षणों को निर्धारित करने वाली जीन है वो कहलाती है युग्म विकल्पी। जैसे मैंने लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ पर है एक जीन प्रभावी है और दूसरी जीन क्या है, अप्रभावी है, वो पाई जाती है। यानी कहने का मतलब है युग्म विकल्पी की दोनों जीन है वो समजात गुणसूत्रों के ऊपर, समान लोकस के ऊपर पाई जाती है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। अब देखो पहला पॉइंट हमने लिया, यहां मैंने लिखा कैपिटल टी, कैपिटल टी, यहां मैंने लिखा स्मॉल टी, यहां मैंने लिखा कैपिटल आर, यहां मैंने लिखा स्मॉल आर लिखा। यहां देखो समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र का मतलब क्या होता है, पहले समजात गुणसूत्र गुणसूत्रों का ऐसा युग्म जिसमें समान स्थान पर एक ही लक्षण के दो विपरीयासी लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जीन पाई जाती है, उसे हम कहते हैं समजात गुणसूत्र कहते हैं। समान स्थान पर, समान स्थान, देखो ये समान लोकस है, यहाँ कैपिटल टी है और यहाँ पाई जा रही है स्मॉल टी। यहाँ पर दो विपरीयासी लक्षण है, पहला है लंबेपन की जीन है और ये है बौनेपन की जीन पाई जा रही है। ये है गोल और ये है झुर्रीदार के लिए, ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। यानी दो विपरीयासी लक्षणों को निर्धारित करने वाली जीन पाई जाती है, उसे हम कहते हैं समजात गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, समजात गुणसूत्र। अब इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो हम बात करते हैं लक्षण प्रेरूप, लक्षण प्रेरूप, जिसे हम बोलते हैं फिनोटाइप, फिनोटाइप। अब बात आती है फिनोटाइप क्या होता है। देखो किसी जीव में उपस्थित जीन के द्वारा जो लक्षण प्रकट किए जाते हैं उन सभी लक्षणों को सम्मिलित रूप से उस जीव का लक्षण प्रारूप है वो कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है जीन के द्वारा, जीन के द्वारा जो लक्षण प्रकट किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं लक्षण प्रारूप कहते हैं। लक्षण प्रारूप है वो वातावरण पर निर्भर नहीं, वातावरण पर निर्भर नहीं करता है, वातावरण पर निर्भर नहीं करता है और वातावरण में परिवर्तन होने पर जीव के लक्षण प्रारूप में भी परिवर्तन होता है। यानी लक्षण प्रारूप है वो वातावरण पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। यदि वातावरण में परिवर्तन हो रहा है तो लक्षण प्रारूप भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा और जीनी संरचना में है वो कोई बदलाव नहीं होगा। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक शुद्ध बोना पौधा है, शुद्ध बोना पौधा है, इनमें जीन है दोनों स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी जीन है। इस पर हमने जिब्रेलिन हार्मोन की क्रिया करवाई, जिब्रेलिन हार्मोन की क्रिया करवाई। जिब्रेलिन हार्मोन का कार्य तने का दीर्घीकरण का कार्य होता है। अब क्या होगा, जिब्रेलिन हार्मोन के प्रभाव से ये कन्वर्ट हो जाएगा लंबे पौधे में, लेकिन इसकी जीन है वो दोनों रहेंगी स्मॉल टी रहेंगी और ये बन जाएगा शुद्ध जो लंबे पौधे, शुद्ध बोने पौधे और
शुद्ध बौने पौधे हैं उनमें कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि लक्षण प्रारूप है वो वातावरण पर निर्भर करेगा। शुद्ध बौने पौधे जिब्रेलिन हार्मोन के प्रभाव से वो बदल जाएंगे लंबे पौधे में, लेकिन जीन प्रारूप अनुपात है वो वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसके बाद में हम लेते हैं जीन प्रारूप, जीनोटाइप। जीन प्रारूप के बारे में हम चर्चा करते हैं। जीन प्रारूप, जीनोटाइप के बारे में हम चर्चा करेंगे। जीनोटाइप क्या है? किसी जीन में पाए जाने वाले लक्षणों को जीनी संरचना को ही, यानी कहने का मतलब है जीनी संरचना को ही जीन प्रारूप अनुपात है वो कहा जाता है। और वातावरण में परिवर्तन होने के साथ जीव की जीनी संरचना में कोई बदलाव नहीं होता है, यानी जीनी संरचना है वो समान बनी रहती है। इसे हम बोलते हैं जीन प्रारूप। क्या कहा जाता है इसे? जीन प्रारूप है वो कहा जाता है। अब इसके बाद में हम सामान्यतः कुछ एग्जाम्पल है वो अध्ययन करेंगे, उनको हमें ध्यान से समझना है। जैसे मान लीजिए आपको ये कहा जाए कैपिटल टी क्रॉस इनटू कैपिटल टी, यानी शुद्ध लंबे पौधे उनका क्रॉस है हमें करवाना है, किनसे? शुद्ध लंबे पौधों से करवाना है। तो हमें यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी F1 जनरेशन प्राप्त होगी। इनका क्रॉस करवाएंगे तो सभी पादप 100% पादप हैं वो हमें प्राप्त होंगे, लंबे पौधे हैं वो प्राप्त होंगे। 100% पौधे हैं वो कैसे प्राप्त होंगे? लंबे पौधे हैं वो प्राप्त होंगे। अब यदि हम इनमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, आपको जैसे अगला कहें कि यहाँ पे हमें क्रॉस करवाना है कैपिटल टी और स्मॉल टी का हमें क्रॉस करवाना है, तो हम क्रॉस इस प्रकार से करवाएंगे इनका कि मैंने यहाँ लिखा दोनों कैपिटल टी, यहाँ लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो पहला आया दोनों कैपिटल टी और कैपिटल टी, यहाँ आएगा कैपिटल टी, यहाँ आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। यानी कहने का मतलब है 50% जो पादप हैं वो तो है कैपिटल टी और कैपिटल टी, और 50% पादप है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होंगे। यानी इनके द्वारा हम इस प्रकार से निर्धारण है वो कर सकते हैं। यानी किसी भी हमें युग्मक दिए हुए हों और उन युग्मकों से हमें ये पूछा जाए कि इनसे किस प्रकार की संतति है वो प्राप्त होगी। ये मेंडल के जो आनुवंशिकता के नियम है उनमें ये विधियां हैं वो काम में आएंगी। सामान्यतः इनके बारे में जो हमने चर्चा की है इनको ध्यान से देखिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। अगला जो वीडियो होगा उसमें मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ओके।